प्यारे साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको एनसीएफ बुक के प्रश्न 53 से शुरू करूंगी, जिसका एग्ज़ाम 17 जुलाई को होना है। और इसमें सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं करना, बच्चों को भी करना है। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि सबको इससे थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन पहला, प्रश्न 53, गुरुकुल प्रणाली किसे पोषित करती है? उत्तर, बालक के समग्र विकास को। प्रश्न 54, अधिगम का आदर्श माहौल क्या है? उत्तर, जो सीखने की इच्छा पैदा करता है और इस ज्ञान को उपयोग में लाने की अवसर देता है। प्रश्न 55, आंतरिक स्व के अन्वेषण और परीक्षण के अवसर कौन देता है? इसका उत्तर है अधिगम। प्रश्न 56, प्राचीन भारत में किस पर जोर दिया जाता था? उत्तर, स्मृति पर, क्योंकि पहले लिखा तो होता नहीं था, सब लोग बोल बोल के ही एक दूसरे को अपनी जो शिक्षा थी वो देते थे, इसीलिए स्मृति पर ध्यान दिया जाता था। प्रश्न 58, क्रियाशील स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति दोनों में से किसकी खास भूमिका अदा करती है? उत्तर, संज्ञान और समझने में। प्रश्न 49, कक्षा में स्मृति पर सही तरीके से जोर नहीं देने का अक्सर परिणाम क्या होता है? पर्याप्त परिणाम हासिल नहीं हो पाते। इसका उत्तर है। प्रश्न 60, बच्चे को कुछ काम करने और उसके फलस्वरूप मिले परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार करने में किससे मदद मिलती है? इसका उत्तर है अधिगम से। प्रश्न 61, शिक्षा को किस दृष्टिकोण से समझा जाता है? इसका उत्तर है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। प्रश्न 62, आयुर्वेद की भारतीय प्राचीन समग्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली प्रारंभिक बाल्यावस्था के तरीकों के लिए कब से एक मार्गदर्शक रही है? इसका उत्तर है वैदिक युग से। प्रश्न 63, आयुर्वेद की भारतीय प्राचीन समग्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली की कितनी शाखाएं हैं? इसका उत्तर है 8। प्रश्न 64, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण परस्पर कैसे हैं? इसका उत्तर है समावेशी। प्रश्न 65, कश्यप संहिता के पहले खंड का नाम क्या है? इसका उत्तर है कौमार भृत्य। प्रश्न 66, कश्यप संहिता के कौन से खंड को बाल रोग, स्त्री रोग और प्रसूति के संदर्भ में परामर्श देने के लिए संदर्भित किया गया है? इसका उत्तर है पहले खंड को। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकती मैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। इसीलिए केवल प्रश्न और उत्तर, जिससे आप कान में लीड लगा के इन प्रश्नों को 1 से 2 बार सुन लें तो आपको अच्छे से इनके आंसर रट जाएँ। अभी पेज नंबर 6 है। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 67, कश्यप संहिता कब लिखी गई है? इसका उत्तर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रश्न 68, कौन से ग्रंथ बाल विकास के विस्तार में बताते हैं? इसका उत्तर है आयुर्वेदिक ग्रंथ। प्रश्न 69, ताज़ी हवा, हरियाली और पर्याप्त धूप से भरपूर वातावरण किसे बढ़ावा देता है? इसका उत्तर है बच्चे के समग्र विकास को। प्रश्न 70, बाचा क्या है? इसका उत्तर है कायाकल्प करने वाली जड़ी बूटी। प्रश्न 71, बाचा का सूखे रूप में प्रयोग बच्चे के तंत्रिका तंत्र पर कैसा प्रभाव डालता है? इसका उत्तर है सकारात्मक। प्रश्न 72, संस्कृत में बाचा का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है स्पष्ट रूप से बोलना। प्रश्न 73, बाचा जड़ी बूटी किसे उद्दीप्त करती है? इसका उत्तर है बुद्धि और अभिव्यक्ति को। प्रश्न 74, बाचा को शहद के साथ लेने से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है बाड़ी में सुधार होता है। प्रश्न 75, वेद माँ और बच्चे दोनों को कैसी इकाई के रूप में देखते हैं? एक सहजीवी इकाई के रूप में। प्रश्न 76, आमतौर पर जन्म के बाद 6ठे महीने में भोजन को ठोस भोजन देना क्या कहलाता है? इसका उत्तर है अन्नप्राशन। प्रश्न 77, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। प्रश्न 78, बच्चों की देखभाल के सांस्कृतिक होने पर प्रमाण मुख्य रूप से किस पर आधारित था? इसका उत्तर है घर और परिवार पर। प्रश्न 79, बच्चों को क्या पढ़ने या सुनने में मज़ा आता है? इसका उत्तर है कविताएं, पहेलियाँ और कहानियाँ। प्रश्न 80,
हास्याकृत लोगों के लिए सामाजिक न्याय के प्रबल प्रस्तावक कौन थे? इसका उत्तर है सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसे आप टिक कर सकते हैं। प्रश्न 81, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए किसने तर्क दिया? इसका उत्तर है ज्योतिबा फुले ने। प्रश्न 82, देश में लड़कियों की शिक्षा के अग्रदूत के रूप में कौन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है सावित्रीबाई फुले। तो दोस्तों, मेरे प्रयास को आप प्लीज़ आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और क्वेश्चंस को 1 से 2 बार सुन लें। देखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप देख भी लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, जिससे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। बाय बाय।